दोस्तों जय श्री राम। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक ट्वीट किया कंगना रनौत पे। जी हाँ, वही कंगना रनौत जिनको भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा का टिकट दिया है। और वो बड़ा ही विवादित ट्वीट था जिस पे बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर में गुस्सा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पर सड़क पे उतर आए और सुप्रिया श्रीनेत से माफ़ी की मांग करने लगे। सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि इस ट्वीट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका जो ये ट्विटर हैंडल है और बाकी चीज़ें तमाम लोग उसको हैंडल करते हैं, तो किसी ने इसे डाल दिया होगा। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन सफाई ज़रूर दी। पर एक तरफ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर सभा में आवाज़ उठा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 33% वाला जो बिल था वो भी पास कर दिया। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उसके बाद जो पीड़ित महिला है जिसने पहली बार शाहजहां शेख के खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज कराई, उन्हीं को वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, जिसकी वजह से एक मैसेज ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के रक्षा के लिए तत्पर है और देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट ने और उनके ना माफ़ी मांगने की वजह से कांग्रेस फंस गई। अब जब फंस चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर लाभ उठाना चाहती है। लेकिन इसी बीच टाइम्स नाउ चैनल पे कंगना रनौत का एक इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जाता है और उसमें कंगना रनौत ने भी मेरे हिसाब से कुछ विवादित बोल दिए हैं। प्रॉपर्टी ruined, even उर्मिला मातोंडकर, she is a soft pawn. जो भारतीय जनता पार्टी के लाइन के साथ में वो सिंक नहीं कर रहा है। भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के किसी भी तरह के विवादित बोल महिलाओं के लिए बोलना ही नहीं चाहती, उससे अपनी दूरी बना के रखती है। तो कंगना रनौत ने वहाँ पर क्या बोल दिया कि भारत के अंदर तो पोर्न स्टार्स को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। हमारे देश में जितना पोर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। ऐसा उनका व्यक्तिगत मत तो हो सकता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को में आने के बाद और भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी चल रही है, इसके बाद अगर वो ऐसे बोलती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ही फंस जाएगी। जो बेनिफिट भाजपा को मिल रहा है आज सुप्रिया श्रीनेत जी के ट्वीट के बाद में, विवादित ट्वीट के बाद में, मुझे लगता है कि कहीं ये बेनिफिट उनके लिए नुकसान में ना तब्दील हो जाए कंगना रनौत के ऐसे बयानों से। कंगना रनौत के बयान जब तक वो फिल्म एक्ट्रेस थी तब तक उनके व्यक्तिगत थे, वो जो मर्जी बोलती, शायद लोग इस पे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करते या नहीं करते, लेकिन हाँ, भाजपा के साथ उसको जोड़ के नहीं देख सकते थे। क्यों? पर आज ये जब स्वयं भाजपा की प्रत्याशी हैं, ऐसे में इस तरह की बातें करना ये भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत वो देश है जहां कलाकारों का सम्मान किया जाता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार हुए हैं जिनका सबसे ज़्यादा सम्मान है। वो आज हमारे बीच नहीं भी हैं, तब भी लोग बड़े आदर भाव से उनका सम्मान करते हैं। मुझे कंगना रनौत किसी एक पोर्न स्टार के बारे में तो बता दे जो कि लोग उनका इतना सम्मान करते हों। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मधुबाला जी, वैजयंती माला जी, हेमा मालिनी जी, फिर जो एक्टर्स रहे हैं धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर जी, नरगिस जी, सुनील दत्त साहब, और वर्तमान के जो स्टार हैं चाहे माधुरी दीक्षित जी हों या पहले श्रीदेवी जी थी, इस तरह के बहुत सारे फिल्म स्टार्स का लोग बहुत सम्मान करते, बहुत ज़्यादा सम्मान करते। ये तो सम्मान के योग्य है, हमें समझ में आया, लेकिन पोर्न स्टार्स का क्यों कोई सम्मान करेगा? आफ्टरऑल उसमें क्या कला है भाई? ऐसी बात कहना कंगना रनौत जी को मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। अगर उनके ये व्यक्तिगत मत थे तो ये भी मेरे व्यक्तिगत मत हैं और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानियों के मत हैं। पोर्न स्टार्स का महिमा मंडन किसी भी कीमत पे नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी पार्टी का नेता ही क्यों ना हो। कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर जी पर भी कुछ बातें कहीं जो मुझे नहीं लगता कि वो उचित है।
इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जब एक बेनिफिट मिल रहा है, लोगों की सिंपैथी कंगना रनौत के साथ है और लोगों की सिंपैथी एक तरह से लोगों के जो विचार है वह भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, तो ऐसे में कंगना रनौत को कभी भी अपने व्यक्तिगत जो विचार हैं उसको अब इस तरह से खुल के बोलना नहीं चाहिए। इससे उनको राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है और उनकी वजह से भाजपा को भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं एक ही अपील करूंगा, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का निरादर ना करें। किसी भी पार्टी की महिला हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे टीएमसी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, उनमें से या किसी भी पार्टी के समर्थक हों, ऐसी बातें किसी को शोभा नहीं देती। ये भारत देश महिलाओं का सम्मान करता आया है और करता रहेगा। हम सबको भी यही करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।